दोस्तों नमस्कार। मैं सम्राट गोस्वामी मेरे YouTube चैनल ट्रेडर सब में आपका स्वागत करता हूं। तो वेलकम टू माय YouTube चैनल ट्रेडर सब इन डेली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो दोस्तों जैसे हमने कल प्रिडिक्शन किया था, कल निफ्टी को और बैंक निफ्टी को देखा था और एनालिसिस किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज कैसे चल सकता है, तो हमको उस प्रिडिक्शन में 100% एक्यूरेसी नजर आया है। हो सकता है आपको भी ये नजर आए। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध रहेगा कि जाइए और कल का वीडियो देखिए और देख के समझिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने जो एनालिसिस किया था वो कितना एक्यूरेट था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी यहाँ पे एनालिसिस बताऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। काइंडली मेरा एनालिसिस देख के आप कोई अपना ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से बात कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। मैं अपना चार्ट शेयर करता हूं आपको। पहले हम देखते हैं कि कल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या बताया था। हमने ये बताया था कि अगर निफ्टी 24,250 और 40 के अंदर आपको मिल जाता है तो आप यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड का इनिशिएट कर सकते हैं। कितना तक बताया था? 24,300। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी एग्जैक्टली वहां पे आया। आज सुबह का ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल ने इसको टच नहीं किया है। 24,250 का जो मार्क हमने किया है इसको टच नहीं किया है, लेकिन इस कैंडल के द्वारा हमारा जो आइडेंटिफाई किया हुआ मार्किंग था उसने टच किया और वहां से ही वापस वन साइड मूवमेंट देके वो 24,344 तक गया। और हमने ये भी बताया था कि अगर 24,300 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिल जाता है तब आप वहां से एक शॉर्ट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कितना तक? 24,250। तो वहां से 24,344 से जैसे ही निफ्टी गिरा, देखिए कहां पे जाके रुका। लो था 23,872। जो मैं इतने दिन से चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा हूँ। बहुत सारे आप टीवी चैनल्स वगैरह में बहुत बड़े बड़े जो एनालिस्ट है, जो बड़े बड़े एडिटर्स हैं, सबके मुंह में जब निफ्टी एक दिन 500 पॉइंट, एक दिन 300 पॉइंट का रैली दिया तो सब बोल रहे थे कि निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड से वापस आ गया और अभी 27,000 तक का उसका टारगेट है। तो सब लोग बोल रहे थे कि आप लॉन्ग करो, लॉन्ग करो, सब अभी खरीदना शुरू करो। लेकिन शायद पूरे यूट्यूब में मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँगा। मैं दूसरों के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँगा जो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कल के वीडियो में भी आपको बोला है कि जब तक निफ्टी 24,500 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम निफ्टी बुलिश हो रहा है ऐसे हम बोल ही नहीं पाए। और मैं उस दिन भी बोला था कि 24,500 के अगर नीचे रहता है, मेरा 1-2 दिन पहले का भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने बताया था कि 24,500 के अगर नीचे रह जाता है तो हो सकता है निफ्टी 23,900 का भी एरिया टच करें। तो एग्जैक्टली आज वैसे ही हुआ। क्यों हुआ था? उस दिन भी हमने एनालिसिस किया था कि यहाँ पे एक गैप दिख रहा है। आप जब रैली देख रहे थे 500 पॉइंट का और फिर उसके बाद के दिन 300 350 पॉइंट का, वो ये गैप छोड़ के गया। और निफ्टी का ये कैरेक्टर है या कोई भी इंडाइसिस का ये कैरेक्टर है, वो अपना गैप नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए इसने आज अपना गैप कंप्लीट किया। 24,900 तक का जो गैप है उसको उसने कंप्लीट किया। तो जब सब लोग बुलिश थे तब मैं ही अकेला एक आदमी हूँगा जो मैं बार बार आपको बोल रहा था कि 24,500 के नीचे है तो बेयरिश है, 24,500 के नीचे है तो बेयरिश है। और आज उसने अपना बेयरिश पैटर्न भी दिखा दिया। अभी तो खैर बेयरिशनेस थोड़ा और डिप हो गया है, लेकिन अभी तक बेयरिशनेस जैसे पहले था वैसे ही इंडिकेशन दे रहा है। अगर निफ्टी अपना ये 23,900 का जो सपोर्ट है, जो प्राइम सपोर्ट है, इसको सस्टेन नहीं करता है, हो सकता है कल आपको छोटा मोटा एक अप मूव भी मिले क्योंकि ऊपर की तरफ निकलने का टेंडेंसी रखेगा निफ्टी। लेकिन अगर किसी कारण से निफ्टी ये 23,900 को भी ब्रेक कर ले तो अगला रुकने का जगह आपको मिलेगा यहाँ तक।
यानी 23,500 तक, यानी 23,300 से लेके 23,500 के बीच में निफ्टी वापस जाके रुके। यानी अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है और डाउनफॉल शुरू हो जाता तो यहाँ से लेके यहाँ तक 400-500 पॉइंट का और एक डाउनफॉल मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। और मैंने जो इतने दिन से मैं बता रहा था आपको कि मुझे ये दिख रहा है कि इसका डाउन साइड डायरेक्शन 19-20 हजार तक का है, तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि जब तक 24,500 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलेगा और सस्टेन नहीं करेगा, खाली निकलने से नहीं होगा, सस्टेन करना पड़ेगा। अगर वो निकलता है और सस्टेन करता है, कुछ दिनों तक रुकता है उसके ऊपर, तब जाके उसको रिवर्सल आप मान सकते हैं। लेकिन तब तक आप निफ्टी को बियरिश ही मानेंगे और निफ्टी में डाउन साइड के तरफ का ट्रेड ही ज्यादा देखने को हमको मिलेगा। तो ये सारा एनालिसिस आपका कोई ट्रेड करने का कोई एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर कोई ट्रेड आप इनिशिएट करना चाहते हैं तो सिर्फ पेपर ट्रेड ही कीजिए। तो निफ्टी का आज के डेट में वही सिनेरियो हमको दिख रहा है। हालांकि हो सकता है कि कल यहाँ से जैसे गैप फिल किया है तो कल हो सकता है निफ्टी थोड़ा एक अप मूव दे, हो सकता है कल एक अप मूव दे और फिर 24,100 के आसपास जाके रुके। तो यहाँ पे जैसे कल अगर आपको निफ्टी 23,900 के आसपास मिलता है और एक अपसाइड मूवमेंट देता है, ध्यान में रखिएगा अपसाइड मूवमेंट देना जरूरी है। अगर ये अपसाइड मूवमेंट देता है तब हम यहाँ तक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 24,075 से 24,036 तक, यानी करीबन 100 पॉइंट का एक अप मूव हमको देखने को मिल सकता है। अगर आपको 23,900 के आसपास निफ्टी सस्टेन करता हुआ दिखे। अगर सस्टेन नहीं करता है तो हो सकता है कल और एक आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए एग्जैक्टली वही एरिया आपको देखना है कि 24,900 के आसपास, यानी 24,850 से 24,900 के आसपास अगर निफ्टी सस्टेन करता है और कुछ समय टाइम स्पेंड करके फिर अपर डायरेक्शन में जाता है, तब आप 100 पॉइंट का एक अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक करे फिर आप आराम से पुट का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं या आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। तो पहला कितना तक करेंगे, तो पहला आप इतना तक आप शॉर्ट कर सकते हैं, यानी 23,850 तक, यानी 50 पॉइंट का वन साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 23,900 के ऊपर निफ्टी खुलता है या 23,850 से 900 के अंदर में खुलता है और फिर ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता है, तब आप 100 पॉइंट का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि पेपर ट्रेड में आप हर 50 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करें। हर 50 पॉइंट में आइदर साइड, या नीचे का या ऊपर का, हर 50 पॉइंट मूवमेंट को ही आपको कैच करना है। आप इससे ज्यादा करने की कोशिश ना करें। अगर डाउन साइड में खुलता है तब भी आपको 50 पॉइंट का मूवमेंट देखना है। अगर अप साइड में मूव करता है तब भी आपको 50 पॉइंट का ही मूवमेंट देखना है। उससे ज्यादा देखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी रिवर्सल मिल जाए। तो इसी हिसाब से निफ्टी को देखिएगा। तो ये था निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या रहा, कल का जो एनालिसिस था और आज उसमें हमको कोई डायरेक्शन मिला कि नहीं। जैसे कल का वीडियो आप देखे हैं, अगर देखे हैं तो आपको एक बात हमने बोला था कि अगर 52,400 के ऊपर मिले तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। देखिए निफ्टी खुला यहाँ पे 52,373 में और जैसे ही 400 क्रॉस किया एक वन डायरेक्शन अपसाइड मूवमेंट दिखा, एक वन डायरेक्शन अपसाइड मूवमेंट आपको दिखा 300-350 पॉइंट का। और जैसे हमने एक दिन पहले के वीडियो में बोला था कि उसका रेजिस्टेंस है 52,800 और बैंक निफ्टी ने भी 52,5360 के आसपास से ही रिवर्सल ट्रेड इनिशिएट किया। यानी अगर आप इसको देखते और समझते और 52,800 के आसपास आने के बाद आप इसको शॉर्ट करते
तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ पे मिल सकता था। ठीक है, यहाँ पे मिल सकता था। और जैसे मैंने ये भी बताया था कि 52,200 के पास अगर मिलता है और सस्टेन करता है तब ऊपर का ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 52,200 में बैंक निफ्टी रुका ही नहीं। जितनी बार उसने टच किया फिर डाउनफॉल का ही एक इंडिकेशन मिला और डाउनफॉल हुआ। तो ये ट्रेड हमको नहीं मिला 52,200 का, लेकिन यहाँ पे 52,400 वाला ट्रेड हमको मिला जो अच्छा ट्रेड था। और कुछ दिन पहले के वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि 800 तक का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वहां से हो सकता है डाउनफॉल आए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 52,764 से ही एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न हमको दिखा। अब कल हमको क्या करना है, तो इसमें बैंक निफ्टी का भी देखिए, मैंने जैसे बोला था आपको कि यहाँ पे 52,500 में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और एज पर द चार्ट बैंक निफ्टी में ने भी अपना रेजिस्टेंस था उसको रेस्पेक्ट किया और वापस से नीचे आ गया। इसको क्रॉस ओवर करने वाला था लेकिन कर नहीं पाया, वापस से ये नीचे आ गया। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। पिछले दिन हमने क्या किया था और हमको कैसे कैसे ट्रेड मिला। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कल का ट्रेड क्या बन सकता है। तो इसके लिए मैं चला जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है अगले 1-2 दिन में। अगले 1-2 दिन में क्या कर सकता है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए हमको एक अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है, कितने में, 51,950 के आसपास। तो अगर कल सुबह बैंक निफ्टी, हालांकि ये ऑलरेडी टेस्टेड है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट में देखेंगे ऑलरेडी ये टेस्टेड है, तो और टेस्टेड जोन में हम काम करते नहीं। तो इसके लिए और थोड़ा नीचे जाते हैं कि कहाँ पे हमको दिख रहा है सपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का भी सेम कैरेक्टर है, इसने भी अपना एक गैप छोड़ा है, यानी 51,100 से लेके 51,775 या फिर 51,100 तक का एक लेवल अभी भी गैप पड़ा हुआ है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल परसों में इस गैप को भी कंप्लीट कर ले, क्योंकि निफ्टी ने अपना गैप कंप्लीट कर लिया, अब बैंक निफ्टी की बारी है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी ये जो गैप है इसको कंप्लीट कर ले। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधानी से काम करना है, और अपसाइड मूवमेंट का ट्रेड लेने के लिए आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन होता है, अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन होता है यानी 51,770 से नीचे अगर चलता है और सस्टेन करके फिर वापस नीचे की तरफ आता है, तब हम यहाँ पे 700 से लेके 150 तक, 51,150 तक हम एक डाउनसाइड मूवमेंट का भी ट्रेड देख सकते। तो ये कल आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका बैंक निफ्टी यहाँ पे मिल जाता है, कहीं पे यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 51,362। बैंक निफ्टी कहीं आपको 51,350 तक आपको अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आए और सस्टेन करे फिर ब्रेकअप करे, तब हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड का इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 51,400 का लेवल तोड़े, हालांकि ये बहुत ज्यादा नीचे है, अगर इसको तोड़ता है फिर वन साइडेड एक डाउन साइड का फॉल भी हमको देखने को मिल सकता है। तो ये इसीलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप लॉन्ग का ट्रेड जब भी करेंगे तो शॉर्ट छोटा छोटा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट करते हैं और ये 51,500 के नीचे आपको मिल जाता है, तब आप बेशक यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड का इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 51,400 के आसपास, 51,400 टू 51,250 के आसपास अगर दिखता है, तो एक आप अपसाइड मूवमेंट के लिए ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा वीडियो, कल का वीडियो दोबारा से हम लेके आएंगे, हालांकि परसों बंद रहेगा, तो हम और कुछ डिटेल एनालिसिस करेंगे इसके बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।